वो नाश्ते में क्या खाता है। अगर इसके लिए मैं आपको ट्रांसलेट करने को कहूंगी तो आप श्योर इसको ट्रांसलेट कर पाओगे। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन जोड़ देती हूँ और कहती हूँ क्या तुम जानते हो वो नाश्ते में क्या खाता है, तो आप कहोगे यस, ये भी हमें करते आएगा। डू यू नो व्हाट डज ही ईट इन द ब्रेकफास्ट, तो ये रॉन्ग होगा गाइस। इसी टाइप के आज हम सेंटेंसेस सीखेंगे जहां पर आपको दो क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, लेकिन वो दो क्वेश्चन ना रहते हुए एक क्वेश्चन होता है और एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, मतलब एक कॉमन सेंटेंस होता है। जैसे कि ये, क्या तुम जानते हो मैं किससे शादी करने वाला हूं। दो सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं और ये आपको कंफ्यूज करते हैं कि मैं किससे शादी करने वाला हूं, ये क्वेश्चन है। लेकिन नहीं गाइज, ये क्वेश्चन है हमारा क्या तुम जानते हो, और ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट है। तो यहां हमें दोनों के रूल लगाना होगा, इसे क्वेश्चन वाला रूल, इंटरोगेटिव वाला रूल, और इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वाला रूल। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करना सीखते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। ये हुआ हमारा सेंटेंस नंबर 1 और ये हुआ हमारा सेंटेंस नंबर 2। तो सबसे पहले सेंटेंस नंबर फर्स्ट, डू, डज या डिड, ये ऑक्सिलरी को आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। प्रेजेंट टेंस वाली दो ऑक्सिलरी और ये हुई हमारी पास्ट टेंस वाली ऑक्सिलरी। डू हम यूज करेंगे आई, वी, यू, दे, और डज को हम यूज करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। डिड हम पास्ट टेंस वाले सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। तो डू, डज, डिड प्लस you plus no. This is the structure of first sentence. And second structure is WH word. ये चालू होगा गाइज WH word से, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और V2। प्रेजेंट टेंस रहता है तो आप V1 लोगे, पास्ट टेंस रहता है तो आप V2 लेंगे। गाइज क्वेश्चन में क्या होता है, हम सबसे पहले WH वर्ड यूज करते हैं, फिर इस वर्ब को लेते हैं और फिर इस सब्जेक्ट को आगे रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें लेना होगा WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो देखते हैं, इसे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। गाइज मैं ऐसे ही ट्रांसलेशन वाले वीडियोस बनाती रहती हूँ अलग अलग स्ट्रक्चर को लेकर। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो, और अगर आप अच्छी लगती है वीडियो तो इसे शेयर भी कर दो। देखते हैं, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। दिस इज वेरी सिंपल, आप हर एक को पता होगा क्या तुम जानते हो, क्या वो जानता है। तो डू यू नो। मैं किससे शादी करने वाला हूं, तो यहां पर इसको ट्रांसलेट करने से पहले आपको WH वर्ड को ढूंढना होगा। तो WH वर्ड है यहां पर किससे, मतलब हूं। कहां रहता तो आप प्लेस से रिलेटेड वेयर लिखते थे, क्या रहता तो आप व्हाट लिखते थे, कब रहता तो आप व्हेन लिखते थे। आपको पता है WH वर्ड क्या होते हैं। तो डू यू नो whom, अब यहां पर सब्जेक्ट हुआ मेरा मैं, whom I करने वाला हूं, विल टेल यू द फ्यूचर टेंस, whom I will marry। या यहां पर आप फ्यूचर टेंस भी ले सकते हो। फ्यूचर टेंस अगर रहता है तो आपको फ्यूचर टेंस वाला वर्ब, जैसे विल प्लस V1, ये तो आपको आता है सिंपल स्टेटमेंट के लिए। तो चलिए हम करते हैं ट्रांसलेट कुछ और सेंटेंसेस को। जैसे क्या तुम जानते हो किसका बेटा है वो, या वो किसका बेटा है। तो यहां पर डू यू नो, अब किसका, तो इसके लिए हमारे पास WH वर्ड है हुज। तो जब भी हम हुज लिखते हैं इसके साथ हमें लिखना है किसका बेटा, हुज सन। है वो, तो ही इज, हुज सन ही इज। डू यू नो हुज सन ही इज। क्या वो जानती है रजत कब घर आएगा। वो जानती मतलब हमें पता चला ये गर्ल है तो हमें यहां शी लेना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने बताया शी के साथ हमारी ऑक्सिलरी आ जाएगी डज। तो मैं लूंगी डज शी नो, डज शी नो। अब मुझे WH वर्ड ढूंढना है कब। कब टेल्स यू दैट इट इज रिलेटेड टू टाइम, मीन्स इट इज व्हेन। व्हेन डज शी नो व्हेन, अब सब्जेक्ट हुआ मेरा रजत, व्हेन रजत घर आया, पास्ट टेंस रजत केम होम। अब यहां मैंने V2 लिया।
बहुत आसान है गाइस, लेकिन आपने देखा होगा ऐसे सेंटेंसेस हमें दिन भर में बहुत बार बोलने का काम पड़ता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि इससे क्वेश्चन समझे या इससे क्वेश्चन समझे। तो जो फर्स्ट टाइम हम पूछते हैं वो क्वेश्चन होता है, और जिस चीज के बारे में हम पूछ रहे होते हैं वो सिंपली डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। लास्ट सेंटेंस को देखिए, डिड वी नो शोभा इज सच अ गुड सिंगर। यहां पर गाइस मुझे WH वर्ड का काम ही नहीं था, क्यों, क्या, कब, किससे, किसने, तो यहां पर मैंने WH वर्ड को यूज नहीं किया। मैंने सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब और जो भी मेरा ऑब्जेक्ट था, यहां पर ऑब्जेक्ट भी था इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को ऐड किया। चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस जिसमें का कुछ हम नेगेटिव सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ट्रांसलेशन देखिए कुछ और सेंटेंसेस का। क्या रेशमा जानती थी वो उसे धोखा देगा। तो थी मीन्स पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है, तो यहां हम देगा इसे विल नहीं करना है, हमें वुड करना है। ये हमें बाय रूल पता है कि विल को जब हम पास्ट टेंस वाले सेंस में कहते हैं तो वुड लेते हैं। यहां हम लिखेंगे जानती थी, तो इसका ट्रांसलेट हम करेंगे डिड से। डिड रेशमा नो ही वुड, धोखा देना, डिसीव हर, DECEIVE, डिसीव हर। क्या कोई जानता है उसका भविष्य क्या होगा। तो कोई मीन्स एनीबडी यहां हम ले सकते हैं, तो एनीबडी सिंगुलर इस सेंस में ले रहे हैं तो हम डज लेंगे। डज एनीबडी नो उसका भविष्य क्या होगा। क्या मीन्स व्हाट his future will be, what his future will be। क्या तुम नहीं जानते कौन कौन आ रहा है। तो जब हम कौन कौन ऐसे कहते हैं गाइस, तो who all हमें ऐसे कहना है। क्या क्या, what all ऐसे। क्या तुम नहीं जानते, अब नहीं जानते के लिए मुझे डोंट लेना होगा। डोंट यू नो कौन कौन, हु ऑल आ रहा है, आर कमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सलोनी जानती है कौन सी फिल्म सुपरहिट है। तो सलोनी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मुझे डज ऑक्सिलरी को लेना होगा। डज सलोनी नो। अब यहां पर कौन सी फिल्म जब मैं बोल रही हूं गाइस, इसका मतलब मैं एक चॉइस दे रही हूं आपको कि ये दो फिल्म में से कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, तो मुझे विच को यूज करना होगा। नो विच फिल्म इज सुपरहिट। विच और व्हाट को कैसे यूज करना है, इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाला है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिए। तुम जानते हो वो कहां रहता है। डू यू नो वेयर। अब वेयर के बाद में हमें डू, डज, डिड कोई ऑक्सिलरी को यूज नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। वेयर के बाद डायरेक्टली मुझे सब्जेक्ट को यूज करना है, वो कहां रहता है, वेयर ही लीव्स। तुम जानते हो मैं कौन हूं। डू यू नो हु आई एम। तुम जानते हो मेरी मां कहां गई। डू यू नो वेयर माई मदर वेंट। वेंट क्यों लिया मैंने, क्योंकि गई पास्ट टेंस है इसलिए। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, मजा आया है, कुछ सीखने को मिला है। आज का टॉपिक आपके लिए न्यू है। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर भी करो।